एक गरीब विधवा की 5 बेटियां। उसके पति के देहांत होने के बाद उसके ससुराल में उसके जेठ और जेठानी कहने लगते हैं कि अब इस घर में क्या काम, तेरा पति तो अब रहा नहीं, तू इस घर में क्या करेगी, तू यहाँ से चली जा अभी के अभी। सीमा कहने लगती है, भाभी मैं कहाँ जाऊंगी इतनी रात को, आप लोग इतनी जल्दी कैसे बदल गए, आप लोग इनकी मौत के बाद लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी आप लोग कैसे बदल गए, इतनी रात हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगी भाभी। कि भाभी और भाई कहने लगते हैं कि तेरी 5 बेटियां हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी अब हमारे सर आ जाएगी, इसीलिए तू इसके लेकर यहाँ से निकल जा। सीमा कहने लगती है, मैं कहाँ जाऊंगी, अभी रात को मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे माँ बाबू का भी गाँव में देहांत हो गया और इस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं कहाँ जाऊंगी भाभी। लेकिन उसके पति का बड़े भाई नहीं समझ पाता, उसको और उसके 5 बेटियों को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। तो आधी रात को सड़क के किनारे भटक रहे होते हैं। जाते जाते कुछ दूर उसकी बेटी कहने लगती है, माँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है, बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बेटी कहने लगती है, माँ मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए मुझे। वो पानी की तलाश में निकल जाती है, बोलती है तुम लोग सब यहीं रुको, मैं पानी ढूंढ कर लाती हूँ कहीं से। कहीं एक बुढ़ा आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है। आदमी उधर से ही गुजर रहा होता है और वो कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, तो बोलता है ये तेरी क्या लगती है, तुझे क्या मतलब, तू यहाँ से जा। बूढ़े आदमी को मारकर भगा देता है। सीमा उस आदमी को भाई कह के धन्यवाद कहती है। वो आदमी कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, अपनी कहानी बताती है। वो आदमी कहता है चलो तुम मेरे घर, तुम अकेले यहाँ अपने 5 बेटियों को लेकर अंधेरे में कहाँ जाओगी, अभी कहाँ जाना है, जा पाओगी तुम, चलो मेरे घर। वो 5 बेटियों को लेकर जाने लगती है, उस आदमी के साथ 5 बेटियों को लेकर जाती है। वो आदमी एक कोठे पे लेके जाता है उसकी 5 बेटियों और उसको बेचने के लिए। वहाँ पर एक मौसी होती है, वो माँ उस मौसी को सारी कहानी बताती है। वो बूढ़ी मौसी कहने लगती है, तेरी कहानी तो बहुत दुख भरी। कहने लगती है, माँ मुझे बहुत प्यास लगी, माँ पानी लाने के लिए अंदर जाती है। जैसे ही पानी लाने के लिए अंदर जाती है, उन दोनों को बात करते सुन लेती है। वो आदमी उस बूढ़ी मौसी को बोल रहा होता है कि मैं ये 5 को तुम्हारे कोठे पे ला, बात उसे मत बताना, और तुम्हारे ये तुम्हारे काम आने वाली है। बूढ़ी मौसी बोलती है, हाँ काम तो आएगी, बस उससे नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनते ही सीमा वहाँ से निकल पड़ती है, दौड़े दौड़े भागती है। वो दोनों बोलते हैं, जा, ये भी हमारे हाथ से निकल गई। सीमा अपनी 5 बेटियों को लेकर दौड़े दौड़े जाती है, एक मंदिर के पास रुक जाती है। मंदिर दिखते ही वो रुक जाती है वहाँ, और वहाँ के ब्राह्मण से कहने लगती है, वहाँ के पंडित से, वहाँ पंडित मिलते हैं जो बजरंगबली की पूजा कर रहे होते हैं। वो भगवान के पास जाके रोने लगती है। वो पंडित को सारी बातें बताने लगता है कि एक आदमी मुझे मिला, मुझे कोठे पर ले गया, मुझे बिन बताए मुझे धोखे में रख के वो कोठे में लेकर 5 बेटियों के साथ मुझे कोठे पर ले गया था, मुझे बेचने के लिए। पंडित ऐसा सुनते ही कहने लगता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे यहाँ मंदिर में साफ सफाई का ही काम करो और इसी मंदिर में रहो। सीमा उसी मंदिर में पूजा पाठ करने लगती है, काम करने लगती है और वहीं रहती है अपनी 5 बेटियों के साथ। एक दिन सीमा पंडित से कहने लगती है, पंडित जी मुझे यहाँ पे कुछ फूल माला बेचने का काम मिल जाए तो कुछ सही रहता, जब मैं थोड़ी काम कर पाती अपने बच्चों के लिए। पंडित कहने लगता है, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हें एक दुकान वाले से मिलवाता हूँ जहाँ तुम्हें उधार का फूल मिल जाएगा और तुम अपना गुजारा कर पाओगी। वो फूल बेचने लगती है। ऐसे ऐसे ही कुछ दिनों बाद वह 2 दुकान हो जाते हैं फूल के, और भगवान की सेवा करते करते उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, वो बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ाने लगती है। कुछ साल बाद उनकी 5 बेटियां बड़ी हो जाती हैं और अपने अपने ससुराल सुखी से रहने लगती है और बजरंगबली की ही सेवा करते करते ही अपना गुजारा करती हैं, अकेली बजरंगबली की ही सेवा में लगी रहती है। थी एक गरीब विधवा की 5 बेटियों की कहानी।